um, ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? यस मैम। ओके, ग्रेट। um, ठीक है, चलिए। एक सेकेंड और। करिश्मा, आप हो क्या लैपटॉप पे? यस मैम, मैं हूँ। हो ना आप स्क्रीन शेयर कर लोगे क्या? ठीक है मैम, मैं बिकॉज करती मुझे हूँ। मुझे ना बहुत सारे प्लगइन्स को ना क्लास के बीच में डिलीट करना पड़ेगा, तो आपका फ्रेश अकाउंट है तो इस वजह से बस कह रहे हैं। ओके। थैंक ठीक यू है, मैं सो मच, करती थैंक यू। हूँ जी। जस्ट वन सेकेंड ना। ठीक है। करिश्मा, आप कर रहे हो ना शेयर? हाँ, हो हाँ, गया मैं कर करिश्मा का रही हूँ। शेयर। ओके। ठीक है, तो एक बार ना जो हम लोग ने वेंसडे को पढ़ा था ना, उसको एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। और देन जो विशाल ने क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर हम लोग स्विच करते हैं, ठीक है? अब देखिए, साइट मैप क्या होता है? साइट मैप जब भी आपकी वेबसाइट बिल्डअप होती है और आपको क्रॉलर से क्रॉलिंग करानी पड़ती है जस्ट फॉर द इंडेक्सिंग, बिकॉज अगर गूगल पे इंडेक्सिंग नहीं होगी आपकी वेबसाइट की तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। अब सी, क्रॉलर एक तरह का बॉट है, ठीक है? उसको नहीं पता कि किस पेज, जैसे हम लोग एज अ ह्यूमन, हम लोग को पता है कि होम के बाद सेकंड पेज कौन है, थर्ड पेज कौन है, या किस पेज पे अपने को जाना है एज एन ऑडियंस, एज एन यूजर। बट क्रॉलर को नहीं पता बिकॉज इट्स एन गूगल बॉट, ठीक है? तो उसको पाथ दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइट मैप का यूज करते हैं, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ साइट मैप, क्रॉलर के लिए इजी हो जाता है टू इंडेक्स, और यू कैन से टू क्रॉल द मल्टीपल पेजेस ऑन योर वेबसाइट, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर साइट मैप हम लोग नहीं पुट किए तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप साइट मैप नहीं पुट करते हैं तो क्रॉलर रैंडमली किसी भी पेजेस को क्रॉल कर सकता है, किसी भी पेजेस को स्किप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, तो मे बी क्रॉलर 4 पेजेस को क्रॉल किया एंड 6 पेजेस को क्रॉल नहीं किया, बिकॉज उसको जितना अंडरस्टैंड हुआ उसने अपने अकॉर्डिंगली वो काम किया। बट जब आप साइट मैप अपने इसमें पुट कर देते हैं, सॉरी, गूगल सर्च कंसोल में, या फिर वन सेकेंड ना, गूगल सर्च कंसोल में, या फिर आप बोल सकते हो अपने रूट फोल्डर में, जैसे लास्ट टाइम जैसे करिश्मा ने किया था एच टी डॉक्स में, बट नहीं हो रहा तो हम लोग सी पैनल में ट्राई करेंगे। तो वहां से भी क्रॉलर क्या कर पाता है, साइट मैप को रीड कर पाता है। वो रीड करने के प्रोसीजर से क्या होता है, आपकी पूरी वेबसाइट की क्रॉलिंग होती है, उसकी इंडेक्सिंग होती है, और रैंकिंग के लिए हेल्प किया जाता है, ठीक है? अब अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से साइट मैप को कैसे हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं। साइट मैप को कैसे हम लोग वो कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो आपके टू टाइप ऑफ साइट मैप है, एक HTML साइट मैप, एक XML साइट मैप। HTML इट्स आउटडेटेड, उसकी कोई पूछ नहीं है, कोई यूज नहीं करता। बट वी विल वर्क ऑन XML। XML आपका न्यू है और XML क्रॉलर जो होता है वो रीड भी कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू टैब पे जाएंगे और सर्च करेंगे XML साइट मैप जनरेटर टूल। हाँ करिश्मा, आप न्यू टैब पे जाके ना, हाँ इसको आप गो टू लॉग, आप इधर से लॉग इन मत करना, ये फिर आपको प्रॉब्लम देगा। आप इन्फिनिटी फ्री में जाके लॉग इन करना। मैम, पर उस हाँ, दिन मैंने वो डाउनलोड कर लिया था, मैंने साइट मैप। अच्छा वो था ना आपका। हाँ, हाँ, एक है। चीज और, आपको प्रोसीजर समझ में आया ना करिश्मा उसका? हाँ।
ठीक है। विशाल, हर्षिता एंड पल्लवी, क्या आपको वो प्रोसीजर याद है, एक्सएमएल साइट मैप कैसे इंस्टॉल सॉरी डाउनलोड किया जाता है, फाइल? विशाल, हर्षिता, पल्लवी। मैम मैं लास्ट क्लास में नहीं थी, मैंने देखा Ma'am, नहीं है yeah, अभी। I think you can install the sitemap with the XML sitemap generator. After यस that, यस you can create their account, and then you put your website URL, and यस। so some procedure, and you हम्म। click this डाउनलोड द स्टार्ट। after एक्सएमएल, यस। they यस। after ओके। they auto renewal, ओके। complete renewal. करिश्मा, जस्ट फॉर पल्लवी के लिए ना हम लोग एक बार उसको ना री डाउनलोड कर लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा उस चीज का ना। तो पल्लवी, एक बार आप करिश्मा की स्क्रीन पे देखिएगा। उन्होंने यहाँ पे टाइप किया है एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर। आप करेक्ट थे विशाल, आपका प्रोसीजर बिल्कुल करेक्ट था। हाँ, ये थर्ड वाला ऑप्शन है। देन हम लोग फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल पुट करेंगे, देन क्लिक ऑन स्टार्ट। अब ये आपका स्कैन हो रहा है, ठीक है, डन। वहां पे जब कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे एक ब्लू बार आपका विजिबिलिटी शो करने लगेगा, सी। तो आपको क्लिक करना है व्यू साइट मैप डिटेल्स पे, देन डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल। तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी इस पे क्लिक करने पे। ठीक है, जैसे करिश्मा की लास्ट क्लास में हो चुकी, जैसे इन्होंने कर ही दिया है, ठीक है। इसके बाद का प्रोसीजर क्या है वो हम लोग करते हैं। तो हम लोग को अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे, अब एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी मतलब थोड़ा हम लोग टेक्निकल उसमें आ जाते हैं। अगर वैसे तो एसईओ में इतना कोई बोलता नहीं है जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, अनटिल अनलेस आप फ्रीलांसिंग ना कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसे हम लोग होस्टिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। जैसे जो करिश्मा ने अभी ओपन किया अपना इन्फिनिटी फ्री का जो स्क्रीन ओपन किया है, उसे हम लोग होस्टिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। ऐसे ही गोडैडी का होता है, होस्टिंगर का होता है, डिफरेंट डिफरेंट उसका होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइल मैनेजर पे जाएंगे। तो करिश्मा, फाइल मैनेजर पे क्लिक करिए। तो एच टी डॉक्स में अपना नहीं हो रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, जो साइट मैप का फाइल करिश्मा ने डाउनलोड किया है वो हम लोग सी पैनल के ही अंदर करेंगे। तो आपका सी पैनल ऑलरेडी ओपन है अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार एच टी डॉक्स में ट्राई कर लीजिए, क्या पता आज हो जाए। एक बार ट्राई कर लीजिए, इन केस अगर नहीं होता है ना तो हम लोग फिर सी पैनल में बाहर वैसे कर देंगे। नहीं नहीं, वहां मत जाइए, नीचे देखिए डाउनलोड वाला आपका ऑप्शन है ना, और टॉप अपलोड ना। एरो वाला। हाँ। हाँ, अपलोड फाइल। और आपका साइट मैप कहाँ गया, डाउनलोड्स में। ये साइट मैप फर्स्ट वाला आपका, ठीक है। एंड हाँ, शायद यहाँ तो डेफिनेटली अगर प्लीज हो जाए। यहाँ पे भी नहीं हुआ कर ना लो। अपलोड। एक बार एच टी डॉक्स में जाइए, हाँ, ओपन करिए और अब यहाँ अपलोड करिए। साइट मैप, साइट मैप, साइट मैप, साइट मैप, साइट मैप नहीं है ना। एक बार अपलोड करिएगा करिश्मा, वापस से। फाइल ट्रांसफर तो हुई है, तो ये अपलोड क्यों नहीं हो रही है। और देखिए, और बॉटम में तो नहीं है साइट मैप। नहीं मैम। नहीं है ना। उस टाइम पे भी हो रहा था। एक काम करिएगा, सी पैनल को ओपन करिए एक बार। जो ऊपर है आपका सी पैनल, नहीं नहीं वहां नहीं, वो पी के आई के, हाँ, ये। अब यहाँ पे एक बार अपलोड करिएगा। वैसे यहाँ, ठीक है, करिए एक बार, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। मेन तो उसका एच टी डॉक्सी या फिर पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल ही है, बट ये कर ही नहीं रहा है डाउनलोड। बैक होइए। हाँ, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन कुछ तो इसमें ही प्रॉब्लम है।
I think some network issue, due to some network issue. हो सकता है, बट सी हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, लेकिन ये पाथ प्रोसीजर तो 110%, 100 का 200% प्रोसीजर सही है। तो आप लोग बस समझ लीजिए इस चीज को। दो जगह पे प्लीज नोट डाउन भी करिएगा इसको, हम आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में भी दे रहे हैं। या तो आपका एच टी डॉक्स में आपका जो एक्सएमएल साइट में आपका फोल्डर होता है, अपलोड होता है, जैसे कि करिश्मा ने किया था, ठीक है। या फिर आपका पब्लिक अंडरस्कोर HTML में होता है। इसके सिवा कहीं पे भी आपका जो एक्सएमएल साइट मैप का जो फोल्डर है ना, साइट मैप का, वो कहीं पे भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस इस चीज को थोड़ा थोड़ा सा याद रखिएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना करिश्मा, विशाल, हर्षिता, पल्लवी, आप लोगों को मतलब समझने में? नहीं मैम। ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन ये 210% मतलब प्रोसीजर बिल्कुल सही आपको बता रहे हैं, बट क्यों प्रॉब्लम दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें। एक लास्ट ट्राई हम करते हैं ना, थोड़ा बैक होइएगा फिर से, और रुक जाइएगा, यहाँ पे अपलोड करिएगा एक बार फाइल अपनी, इस जगह पे। अपलोड फोल्डर ट्राई करो क्या एक बार? ठीक है, फोल्डर देख लीजिए, हाँ। अच्छा नहीं। वो तो पूरा आपका वो ऐसा हो गया। हम्म। जिप फाइल भी अपनी नहीं है, क्योंकि जिप होती तो उसको एक्सट्रैक्ट करने की नीड नहीं होती। हाँ। वो वाली भी चीज है। 0 KB, 500 KB, द अपलोड फेल्ड। कैंसिल ऑल कर दीजिए इसको एक बार आप, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, प्रोसीजर यही है जो करिश्मा फॉलो कर रही है ना, प्रॉपर यही प्रोसीजर है। या तो एच टी डॉक्स के अंदर आपकी साइट में आपकी फाइल अपलोड होती है, या तो आपकी पब्लिक अंडरस्कोर HTML में अपलोड होती है। अब एक और चीज समझिए इस जगह पे, जैसे कि करिश्मा ने अभी एक साइट मैप इन्होंने क्या किया, अपलोड किया। लेट कंसिडर करिश्मा की वेबसाइट पे 4 पेजेस हैं, ठीक है। 4 पेजेस का साइट मैप बिल्डअप हुआ, और करिश्मा ने क्या किया, उसको जाके रूट फोल्डर में अपलोड कर दिया, ठीक। मान लीजिए आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ मंथ बाद या कुछ टाइम बाद, करिश्मा ने 4 पेजेस से अपनी वेबसाइट को 10 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उन्होंने कुछ पेजेस और ऐड ऑन कर दिए, ठीक है। अब उनको फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा साइट मैप, मतलब उनको अपना ओल्ड फाइल डिलीट करना होगा। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखो करिश्मा की स्क्रीन पे, index.php, index2.html, ये सारी फाइल है, ठीक है। इसी तरह की आपकी साइट मैप की भी फाइल होती है। तो जब आप यहाँ से फाइल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ से क्या करते हो, अपनी फाइल को डिलीट कर देते हैं, और फिर आपको अपनी साइट मैप का जो दूसरा मतलब 4 पेजेस जो करिश्मा की साइट पे था, उन्होंने वो वाला साइट मैप डिलीट कर दिया। अब करिश्मा क्या अपलोड करेंगी, जो 10 पेजेस की साइट थी, मतलब जो 10 पेजेस का उन्होंने एक्सएमएल साइट मैप अपना डाउनलोड किया था, वो वाला फाइल क्या होगा, अब वापस से अपलोड होगा रूट फोल्डर में। ये हर बार आपको करना पड़ेगा। जब भी आप अपने पेजेस कुछ ऐड ऑन करते हो या कुछ भी चेंजेस करते हो, तो हमेशा ओल्ड साइट मैप डिलीट होना चाहिए और न्यू साइट मैप अपलोड होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल साइट मैप डाल देते हो, फॉर एग्जांपल 4 पेजेस का भी है, 10 पेजेस का भी है, एंड और भी कोई एड ऑन पेजेस का भी है, तो क्रॉलर कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा साइट मैप आपका जेन्युइन है, ठीक है, और कौन से साइट मैप को उसको रीड करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपनी वेबसाइट में कुछ पेजेस ऐड ऑन करते हो या कुछ भी अपडेट करते हो किसी भी चीज को, तो ओल्ड वाला साइट मैप डिलीट होना चाहिए एंड न्यू वाला साइट मैप आपका अपलोड होना चाहिए। इतना समझ में आया कि आप सब लोगों को, करिश्मा, विशाल, पल्लवी, हर्षिता? Yes, ma'am. ठीक है ना। हम इसका मतलब क्या बताएं, यहाँ पे प्रैक्टिकल तो बिल्कुल सही था, लेकिन वही है कि अब शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब आते हैं विशाल वाले क्वेश्चन पे, कि विशाल ने जो पूछा था कि अगर मुझे सर्विस और ब्लॉग, लेट कंसिडर मुझे ये पेजेस को साइट मैप पे नहीं लेकर आना है,
ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी का यूज करते हैं। ये रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या होता है? रोबोट डॉट टीएक्सटी बेसिकली जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को क्रॉलर से अभी के लिए नहीं करवानी होती, ठीक है ना, जिन पेजेस की इंडेक्सिंग करंट सिनेरियो के लिए हम लोगों को क्रॉलर से नहीं करवानी, उनको हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी में पुट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या होता है? विशाल, नहीं मैम, और एक बार समझाना ना। एक बार रिपीट Yeah. करते देखिए। देखिए, लेट कंसिडर, जैसे कि विशाल ने बोला कि मुझे सर्विस एंड ब्लॉक अभी नहीं साइट मैप में लेकर आना है, मतलब अगर साइट मैप पे आप लेकर नहीं आ रहे हो तो उसकी इंडेक्सिंग नहीं होगी। तो हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी का यूज करते हैं। अब मानिए कुछ पेजेस अभी अंडर मेंटेनेंस में है, या फिर आप अभी उसको शो नहीं करना चाहते हो ऑडियंसेस से, ठीक है, तो क्रॉलर से आप उसकी क्रॉलिंग नहीं करवाना चाहते हो कि अभी मुझे क्रॉलर नहीं चाहिए कि मेरे इन पेजेस पे क्रॉल करके जाए, तो उन पेजेस के यूआरएल को या नेम को हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी में पुट कर देते हैं। तो रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या करता है कि जब भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो दो चीजों को फाइंड आउट करता है, एक रोबोट डॉट टीएक्सटी, एक साइट मैप। तो रोबोट डॉट टीएक्सटी से क्रॉलर को ये पता चलता है कि मुझे किन पेजेस की इंडेक्सिंग मतलब क्रॉलिंग नहीं करनी है, और साइट मैप्सों से ये पता चलता है कि किन पेजेस की क्रॉलिंग मुझे करनी है। अभी समझ में आया क्या? हाँ करिश्मा, पल्लवी, हर्षिता, विशाल, मंजू, कमलजीत, आप सब लोगों को? गुड मैम, मुझे इसमें आफ्टरनून। एक डाउट है। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून कमलजीत। हाँ करिश्मा, क्या डाउट था आपको? मैम, मैं ये पूछ रही थी, अभी जैसे मेरे मल्टीपल पेजेस है, ठीक है, वेबसाइट ठीक पे, है। तो हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि साइट मैप्स इंस्टॉल्ड है, मतलब है या नहीं इसमें? नहीं नहीं, पेजेस पे नहीं, जब आप गूगल सर्च कंसोल, मतलब अभी आपके में आएगा एंड में, तो गूगल ठीक है। सर्च कंसोल में वहां पे एक साइट मैप का ना एक ऑप्शन रहता है। वहां ओके। पे हम लोग बस अपने यूआरएल के आगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल ऐसे लिख देते हैं, तो वो वहां पे ना जब ग्रीन टिक हो जाता है, सक्सेस लिख कर आ जाता है, तो मतलब आपकी वेबसाइट में वो हो चुका है, अपडेट हो चुका है, मतलब इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो वो उसमें ओके। आपको पता चलेगा। ठीक है। ठीक मैम है। मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ, थोड़ा सा फिर से एक बार बता हाँ सकते? हाँ, हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, कोई Ma'am, प्रॉब्लम नहीं है। ma'am, हाँ बोलिए I want to विशाल। show you something about our XML sitemap. Can I जस्ट share my screen? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ना विशाल, जस्ट गिव मी Okay, टू ma'am. Okay, ma'am. मिनट्स Okay, हाँ। ma'am. हाँ कमल जी, देखिए अभी ना हम लोगों ने जस्ट साइट मैप ही समझा है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मतलब अभी बहुत लेट भी ज्वाइन हुए तो हम रिपीट कर दे। देखिए, हम लोग ने अभी करिश्मा की स्क्रीन है तो वहां पे हम लोगों ने साइट मैप के बारे में प्रैक्टिकल किया है। तो साइट मैप होता क्या है? साइट मैप सिंपल टर्म में अपनी पेज की क्रॉलर से इंडेक्सिंग करवाने को बोलते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट, जैसे करिश्मा की साइट में अभी 10 मैम पेजेस हैं। मैं हाँ वो समझ रहा, ये फाइल में अपलोड करने का प्रोसेस थोड़ा सा बता देते हैं, वो तो मैं समझ रहा हूँ। देखिए, फाइल तो अपलोड यही तो नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है हम आपको प्रोसीजर बता दे रहे हैं। आपको ना जैसे करिश्मा आप इन्फिनिटी फ्री पे अपने आइएगा जहाँ पे फाइल मैनेजर और कंट्रोल पैनल लिखा रहता है। सी, आपको इन्फिनिटी फ्री पे आना है, अपने कंट्रोल पैनल में आना है। ठीक है, एक बार कंट्रोल पैनल पे क्लिक करिएगा, हम लोग ये वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हाँ, उसके बाद अपने को, ठीक है, जाना है, स्क्रॉल करिएगा। रुक जाइएगा, वहां देखिए फाइल्स के पास लिखा है ओपन फाइल मैनेजर, ऑनलाइन फाइल मैनेजर, सॉरी, फर्स्ट वाला ऑप्शन, हाँ यहाँ पे क्लिक करिएगा। दोनों सेम है, या तो फाइल मैनेजर से चाहिए चाहे तो यहाँ आइए, बोथ आर सेम। इसके बाद एच टी डॉक्स के अंदर, टेक्निकली तो एच टी डॉक्स के अंदर ही हम लोग को अपलोड करना होता है। नीचे करिश्मा की स्क्रीन देखिए, करिश्मा भी एच टी डॉक्स में चली गई, फिर वहां देखिए अपलोड का साइन है, बॉटम में एक एरो बना हुआ है, उसमें अपलोड फाइल पे आप जाओगे और उसको अपलोड कर दोगे आप। सी, ऐसे। तो ये ऐसे आपका फाइल अपलोड, अभी पता नहीं अब शो क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, उन्होंने बहुत मल्टीपल टाइम्स कोशिश किया है, बट अभी इसमें शो नहीं हो रहा। बट ये प्रोसीजर है कमलजीत आपका।
और हाँ, किसी किसी में पब्लिक अंडरस्कोर HTML भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर किसी में htdocs नहीं दिखा तो पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर जाकर आपको अपनी फाइल को अपलोड करना होता है। ठीक है। ठीक है। विशाल, हम आपका साइट में अपना बस एंड में देखें, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक फ्लो में बस हम 2 टॉपिक और कंप्लीट करा दें। Okay, ma'am, no problem, no problem, ma'am. हाँ, जस्ट After अब the दो class, टॉपिक्स एक फ्लो में कंप्लीट हो जाए, एंड ऑफ द क्लास में हम लोग 10 मिनट्स वेट करके आपके साइट पे जो आप शो करना चाहते हो ना, हम लोग वो देख लेंगे। okay, ma'am, thank ठीक you, है, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विशाल। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकते क्या? हाँ, पूछिए ना, बिल्कुल। जो मैं ग्रुप में कल पूछ रहा था हम्म। उसके रिलेटेड पूछ सकते क्या? देखिए, बैकलिंक वाला जो आपने पूछा था ना, कि सेम बैकलिंक क्या मल्टीपल आर्टिकल सबमिशन में कर सकते हैं? नहीं। क्या क्रॉल जो बैकलिंक आपका होता है, मतलब वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, ओके। आपके रिजेक्ट हो जाएंगे बैकलिंक्स। अच्छा। तो मैम तो आपकी एक मेहनत मतलब एक जीरो क्लाइंट हो पे काम जाएगी। कर रहे थे। हाँ। हाँ, और एक लड़के हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मतलब बात करे थे उनसे। तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ काम करोगे तो जैसे एक एक प्रोजेक्ट हुआ तो जैसे एक वेबसाइट हुआ ना, जैसे एक हम्म। कंटेंट आज बना लिया आपने, तो उसको आप हम्म। मल्टीपल वेबसाइट पे पोस्ट करके आर्टिकल सबमिशन कर सकते हो। तो हम बोले ऐसा तो नहीं होता, वो तो कुछ देखिए, प्रोसेस था। टेक्निकली तो ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। आप चाहो तो इंटरनेट पे भी इस चीज को हम्म। देख सकते हो। और मैंने वो देखा टेक्निकली है। ये मतलब, हम्म। हाँ, टेक्निकली ये गलत है। ठीक है। हम्म। अगर वो कर रहे हैं तो उनका प्रोसीजर क्या होगा कि वो मल्टीपल, अब फॉर एग्जांपल आपने कोई एक ब्लॉग पे, मतलब एक ब्लॉग पे आपने 2-3 आर्टिकल सबमिशन कर दिए। हम्म। कोई सेकंड कैंडिडेट होगा, वो एक ब्लॉग लेके सेम ब्लॉग से वो 2-3 और आर्टिकल सबमिशन कर दिया, तो वो बल्क, आप बोल सकते हो, बैकलिंकिंग प्रिपेयर कर रहे होंगे। बट टेक्निकली ये चीज गलत है, आपकी उससे तो बैकलिंक्स कोई रिजेक्ट हो बेनिफिट जाती हैं। फिर उससे कोई बेनिफिट ही नहीं है मैम। हाँ, अगर मतलब जो नहीं, मतलब वो रिजेक्ट हो जाएंगी। और एक चीज और, अगर उनको नहीं पता होगा तो एक चीज और होती है। हम्म। आर्टिकल सबमिशन में जब अपने कंटेंट को आप किसी आर्टिकल को मेल करते हो, मतलब टेक्निकल प्रोसीजर तो मेल करना होता है अपने हम्म। कंटेंट को। तो अगर उसको कुछ भी ऐसा फिशी, मतलब कुछ गड़बड़, या फिर सेम कंटेंट, या मतलब कॉपीड, या फिर नहीं होता जैसे आप कह रहे हो सेम कंटेंट के अलग अलग आर्टिकल पे दे सकते हैं, तो हम्म। वो लोग आपके आर्टिकल को भी रिजेक्ट कर देते हैं। बट मतलब वो अपनी सेल्फ साइट पे मैम, पब्लिश नहीं करेंगे। होता क्या है कि सेल्फ लॉगिन वेबसाइट होता है वहां तक पब्लिश हो जाता है, बट वो हटा देगा बात अलग है। हाँ, देखिए, टेक्निकली तो देखिए, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं, आप लॉगिन करो एंड अपना क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। कुछ कुछ होते हैं आर्टिकल सबमिशन या कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, या फिर मतलब ऑल आर द सेम थिंग, या हम्म। आपका ये अब- बोलते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग जिसे कहते हैं, ये सब आपका एक ही पैटर्न में आता है। इनमें टेक्निकली कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। जब आप उन रूल्स को फॉलो करते हो ना, तो जाके आपका कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल होता है ना, वो एक्सेप्ट होता है, और आपकी बैकलिंकिंग्स जो होती हैं वो मतलब डू फॉलो में आती हैं, मतलब एक्सेप्ट हो जाती हैं वो। ओके मैम, फिलहाल तो ऐसे फॉलो में पूछ नहीं दिया है, नहीं, बट कोई बात नहीं। आप डीप लेकिन में हम आपको बता देना। ऑफ पेज के बारे में बताएंगे भी, आपको हम कुछ रूल्स भी इसमें बताएंगे। जब आर्टिकल आर्टिकल सबमिशन हुआ, गेस्ट ब्लॉगिंग हुआ, कंट्रीब्यूटर्स हुआ, ये सब चीज के बारे में आपको बताएंगे कि टेक्निकल प्रोसीजर क्या होता है इसको करने का। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। ठीक है, अब robot.txt पे आते हैं। robot.txt हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। जिन पेजेस की इंडेक्सिंग या क्रॉलिंग हम लोगों को क्रॉलर से नहीं करवानी होती, उनको हम लोग robot.txt में पुट करते हैं। ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस पे आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। आ जाइए करिश्मा, वर्डप्रेस के आप इस पे डैशबोर्ड पे। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। टेक्निकली तो योस्ट एसईओ के अंदर भी आपको robot.txt मिल जाएगा, बट वो थोड़ा पेड है, तो उसके लिए थोड़ा इशू हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन एंड ऐड प्लगइन पे जाएंगे, और वहां पे वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी सर्च करेंगे। वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी। अब देखिए, इसमें जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है ना, मल्टी पार्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी एडिटर, इसको इंस्टॉल
एंड एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। एक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिए। हो नहीं रहा है। नहीं नहीं, हो रहा है, हो रहा है, ऊपर लोड हो रहा है, देखिए। वो उधर। हाँ। अब देखिए, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करिए। आप सेटिंग्स में जाइएगा, करिश्मा। सेटिंग्स में, सेटिंग्स से इधर, हाँ। सेटिंग्स में देखिए, वर्चुअल मल्टी रोबोट टीएक्सटी आ गया आपका। इस पे क्लिक करिए। अब देखिए, रोबोट डॉट टीएक्सटी टू टाइप्स के आपके होते हैं, डू फॉलो, सॉरी डू फॉलो कह रहे, अलाउ एंड डिस अलाउ। ठीक है। तो अलाउ क्या होता है, अलाउ हम लोग को यूज नहीं करना होता, अलाउ में तो पता ही है वो साइट मैप पे आपका आ जाएगा। डिस अलाउ में जिनकी इंडेक्सिंग नहीं करानी उनको हम लोग डिस अलाउ में रख देते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकली देखते, स्क्रॉल करिए पेज को, और बॉटम में आइए। बस 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 बस। देखिए, कस्टम रिकॉर्ड लिखा हुआ है ना, जो कस्टम रिकॉर्ड वाला बॉक्स है आपका, ये वाला, हाँ। अभी इस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट आपको दिए हुए हैं, जैसे WP एडमिन, यूजर से मतलब नहीं है तो डिसअलाउ है। ठीक है। आपका यूजर एजेंट, यूजर एजेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन सा क्रॉलर क्रॉल कर रहा है, मतलब गूगल बॉट का क्रॉलर आपके वेबसाइट पे क्रॉल कर रहा है। ठीक है। अब हाँ। अब एक काम करिएगा, नाम भूल गया आपका, करिश्मा। अभी ना हाँ। आप डिसअलाउ के अंडर में ना, डिसअलाउ WP एडमिन लिखा हुआ है ना, जहाँ पे उसको, उसके नीचे आप क्लिक करिएगा। हाँ, और हिट एंटर। आप वहां पे भी कर सकते हो, फर्स्ट पैरा में भी, सेकंड पैरा में भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए डिसअलाउ, फिर कोलन, डबल डॉट्स। ठीक है। ऑब्लिक, स्लैश। अब आपको जिस पेज की इंडेक्सिंग नहीं करवानी है, ठीक है, तो लेट कंसिडर आप अपने किसी अपनी वेबसाइट पे देखिए कौन कौन से पेजेस हैं आपके। सॉरी। करती हूँ। WP एडमिन रिमूव कर दीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा वहां से वेबसाइट ओपन करना। कौन सा वाला बोल रहा हूँ मामा? नहीं नहीं, हाँ, अब कोई बात नहीं। इसमें से जिस पेज की आपको इंडेक्सिंग नहीं, जैसे मानिए ब्लॉग की इंडेक्सिंग नहीं करानी, लेट कंसिडर, ठीक है, तो ब्लॉग पे क्लिक करिए और उस URL को कॉपी कर लीजिए। और आ, हाँ, डिसअलाउ के बाद पेस्ट करिए, और फिर से हाँ, ऑब्लिक लग गया वहां पे। और इसके बाद नीचे से देखिए सेव चेंजेस लिखा आ रहा है, सेव चेंजेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपलोड हो जाएगा वहां पे, मतलब आप जब इस प्लगइन का यूज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब क्रॉलर इसको रीड आउट कर लेगा। ये तो हुआ वर्डप्रेस का तरीका। ठीक है। इन केस अगर आप वर्डप्रेस नहीं यूज कर, मतलब इन आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस अपने कस्टम रिकॉर्ड में आइए करिश्मा। ये तो समझ में आया ना कि वर्डप्रेस में किस प्लगइन का यूज करके आप robo.txt का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्षिता, विशाल, पल्लवी, कमलजीत, करिश्मा, मतलब आप सबको। यस मैम। ठीक है। पक्का ना कि एक बार रिपीट मैम, कर दे। हाँ, बोलिए ना विशाल। रिपीट ओके। प्लीज। देखिए, देखिए विशाल, अभी ना करिश्मा ने एक प्लगइन इंस्टॉल किया जिसका नाम है वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी। ठीक है। वो उनको सेटिंग्स के अंडर में जाके, ये अगर आप देखोगे तो इस नेम से मिला है, मल्टी पार्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी एडिटर के नेम से। ठीक। अभी क्या करेंगे, जिस पेज की इंडेक्सिंग नहीं करानी होती हम लोग उसको डिसअलाउ में पुट कर देते हैं, मतलब इसकी अभी इंडेक्सिंग नहीं होनी है। तो अब इस पेज को स्क्रॉल डाउन करिए, करिश्मा। हाँ, अपने कस्टम रिकॉर्ड पे आइए। हाँ। तो ये देखिए विशाल, ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना,
करिश्मा को अपनी ब्लॉग पेज की इंडेक्सिंग नहीं करानी थी, ठीक है। तो उन्होंने वो पूरे यूआरएल को डिस अलाउ में पुट कर दिया। आप चाहो तो सिर्फ ब्लॉग भी लिख सकते हो, और कुछ लोग पूरा यूआरएल भी लिखते हैं, दोनों करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये डिस अलाउ में पुट कर देते हो और आप सेव चेंजेस कर देते हो, तो ये आपका वर्डप्रेस में क्रॉलर रीड कर लेता है कि अब मुझे ब्लॉग की इंडेक्सिंग नहीं करानी। ये तो वर्डप्रेस का होता है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी। बट अगर हमारी वेबसाइट कोडिंग बेस्ड है तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए ना करिश्मा, आप ये जो पूरा ब्लॉक बॉक्स दिया है ना आपको कस्टम रिकॉर्ड का, आप इसको कॉपी कर लो एक बार। कंट्रोल एक कंट्रोल सेकंड। जेड करिए। हाँ, अब कंट्रोल सी करिए। हो गया। हो गया। अब आप नोटपैड पे आ जाओ। आप नोटपैड सर्च करो। ये वो प्रोसीजर है जब आपकी साइट वर्डप्रेस पे नहीं है, कोडिंग बेस्ड है। हाँ, और वो कर दीजिए पेस्ट, और इसको फोल्डर को सेव करिए रोबोट डॉट टीएक्सटी के उससे। ठीक है। हाँ, सेव कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए उस फोल्डर को। आपको पाथ पता है ना ये कहाँ पे सेव हुआ है ना? हाँ। रोबोट डॉट टेक्स, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से अपने सी पैनल पे आएंगे। सी पैनल पे आइए, फाइल मैनेजर पे आएंगे, एच टी डॉक्स में जाएंगे, अगर नहीं है तो पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल यूज करेंगे। और यहाँ हाँ, एच टी डॉक्स के अंडर में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, अपलोड कर देंगे फाइल को। देखिए ये हुआ क्या अपलोड, कि ये भी नहीं हाँ, हुआ। ये हो गया। पता नहीं उसमें क्यों प्रॉब्लम आ रही थी साइट मैप में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रीड कर लेगा। समझ में तो आया ना? मतलब ये दोनों प्रोसीजर, मतलब एच टी डॉक्स वाला सही है, बट कुछ तो साइट मैप वाले में ही इशू है। लेकिन ये तो समझ में आया ना, करिश्मा, हर्षिता, हम्म। विशाल, मंजू, कमलजीत, पल्लवी। मैम, आपने जैसे बोला ये कोडिंग वेबसाइट के लिए है, पर हम्म हम यस ये हम्म। मैम। वर्डप्रेस के लिए भी सेम फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर कर सकते? सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, कोई इशू नहीं। आप दोनों तरीका फॉलो करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम। आप चाहो तो वो मत यूज करो, क्या बोलते हैं, वर्चुअल रोबोट डॉट टेक्सटी मत यूज करो। आप यही प्रोसीजर वर्डप्रेस के लिए भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि प्लगइन इंस्टॉल करने से साइट का भी लोड कभी कभार हैवी हो जाता है। तो उसके ऑल्टरनेटिव में आप ये यूज कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है ये। ओके, तो अ, अगर हम इंस्टॉल नहीं करते हैं तब भी हमें हाँ वो दिखेगा ही? ओके, हाँ, अंडरस्टूड। क्योंकि आपने वो जो नोट पैड वाला आपका हाँ। फोल्डर है रोबोट डॉट टेक्सटी का, आप उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक आपको है। मैम, जो भी, हाँ बोलिए। वर्डप्रेस में तो सर्च कंसोल का प्लगइन ही ऐड करते हैं तो वो सारा चीज ऐड कर देता है साइड में कैसे? गूगल सर्च कंसोल का प्लगइन ऐड करने से बेहतर है कि आप गूगल सर्च कंसोल के उस पे जाके काम कर लो, जो वो करते हो ना आप, अकाउंट बनाते हो आप ओके। उस पे काम कर लो गूगल सर्च कंसोल पे। एट द एंड वो इसी से कनेक्ट होगा आपका वेबसाइट से ही। तो यहाँ प्लगइन इंस्टॉल करने से अच्छा है गूगल सर्च कंसोल का, कि गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बना के दो आपकी वेबसाइट को उससे कनेक्ट कर लो, तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। और ऐसे गूगल सर्च कंसोल का प्लगइन ही इंस्टॉल करके यहीं से सारा कुछ गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल ऐड करते तो? देखिए कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे आप कर सकते हैं, बट आपकी साइट का जो लोड है ना, वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा प्लगइन से। ओके मैम। प्रॉब्लम बस ये है, प्लगइन एक तरह का आप बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन ही तो है, वो आपकी साइट का ना हैवी लोड कर देगा, जो बाद में आपके लोडिंग टाइम को नहीं होता है बहुत ज्यादा, वो कर आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। आप उसको मतलब आप बोल सकते हो डीएक्टिवेट भी नहीं, बिकॉज प्रॉब्लम एट द एंड आपको फेस करनी पड़ जाएगी। अगर आप इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स का अकाउंट बनाते हैं, उसके कोड को भले ही आप इससे कर सकते हो, तो आप फिर इससे तो कर लो मैम या फिर। वहाँ पे हाँ, प्रॉब्लम, वहाँ पे एक काम बढ़ जाता है ना कि हमें मैनुअली साइड मैप को अपडेट करना पड़ता है। लेकिन जितना डेटा आपको वहां पे अच्छे से मिलेगा ना,
प्लगइन Okay. आपके वर्डप्रेस को ना थोड़ा सा आप बोल रहे हैं ना बहुत वो कर देगा, हेवी कर देगा आपके उसको, अच्छा, तो तो इसलिए। मैम फिर और तो तो हमें हाँ, साइट में मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। तो वो मैनुअली तो वहां पे हुआ था, उन्होंने देखिए साइट मैप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में नहीं किया, उन्होंने जाके हम्म, होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे किया। जैसे रोबोट.txt देखा ना आपने, जी जी। उन्होंने यहाँ पे किया था, वैसे ही उन्होंने साइट मैप वहां पे अपलोड किया। ओके मैम। पक्का कंफ्यूजन नहीं है ना कमलजीत, मतलब ये बात समझ में आ रही है ना आपको? नहीं नहीं, बात समझ में आ रही है मैम, बट मैं वही बोल रहा था कि हम लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप कर सकते हो, बट प्रॉब्लम वही है लोडिंग का। अच्छा, वो समझ बस गया प्रो, मैम। बस एक वही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं, आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो लोडिंग मतलब आप लोडिंग पे इफेक्ट होगा तो आपका बाउंस रेट आपकी वेबसाइट का बढ़ जाएगा, जो कि आप ही के लिए ड्रॉबैक है। ओके मैम। बस इसलिए। तो और एक और चीज, गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स जो आपकी है ना, वो मतलब आप सीखोगे ही, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि हमेशा गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स जो अपने ना, उनके भी कुछ कोड्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे वैसे, लेकिन इसको समझ के रखिए। तो उसके लिए भी गूगल ने अपना एक प्लेटफॉर्म निकाला जिसे कहते हैं गूगल टैग मैनेजर, GTM। तो उसके बारे में थोड़ा अलग से बात करेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हम भी थोड़ा ट्रैक से खिसक जाते हैं। ओके बट मैम, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। 10 मिनट में। हाँ। आ, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ये समझ में आया, तो हम एक थर्ड टॉपिक आपको बताएं, रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन इज ऑप्शनल, ठीक है, ये एक एसईओ का पार्ट है, इसलिए आपको सिखा रहे हैं, वरना ये ऑप्शनल है, या आप लोग कभी कंपनी में परफॉर्म मत करना अनटिल अनलेस आपका कोई सीनियर आपको गाइड ना कर रहा हो तो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? करिश्मा, विशाल, हर्षिता, मंजू, कमलजीत, पल्लवी, कंटिन्यू करें? यस मैम, कंटिन्यू। ओके, देखिए, अब ये जो रीडायरेक्शन है, ये टेक्निकली आपके टू टाइप्स के आते हैं एसईओ में, 301 भी बोल सकते हैं, 301 भी बोल सकते हैं, 301 भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एक होता है 302 रीडायरेक्शन। 301 रीडायरेक्शन जो होता है वो परमानेंट रीडायरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब एक बार कर दिया तो कर दिया, फिर आप वापस बैक टू पवेलियन नहीं आ सकते हो। 302 जो होता है वो टेम्पररी होता है, ठीक है, फिर से 301 आपका परमानेंट होता है, एक बार डन चेंज कर दिया तो बिल्कुल वापस आने का कोई भी रास्ता आपके लिए ओपन नहीं रहेगा। 302 आपका टेम्पररी है। पहले इजी वाले पे करते हैं जो कि थ्योरेटिकल है। 302, 302 टेम्पररी क्यों है, उसका रीजन ये है क्योंकि उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस सर्वर से आप अपने डोमेन को परचेज करते हो, मतलब मानिए आपने लेट कंसिडर करिश्मा की साइट इन्फिनिटी फ्री पे बनी है, मतलब उन्होंने इन्फिनिटी फ्री पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। अब इन्फिनिटी फ्री का ही सर्वर डाउन रहेगा तो करिश्मा की साइट कैसे ओपन होगी? समझ में आया आपको? लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा उनका। तो ये टेम्पररी एरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि विद इन 48 आवर्स से 24 आवर्स के अंदर आपका रिजॉल्व भी हो जाता है आपके होस्टिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से, ठीक है। 302 समझ में आया क्या होता है? 302 में सिर्फ सर्वर का प्रॉब्लम होता है कि इनकेस अगर आपकी साइट लोड नहीं हो रही है तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपने जहां से डोमेन को परचेज किया है वो उस होस्टिंग प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम है। वो मेंटेनेंस में हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई ग्लिच आ सकती है। तो वो क्या करते हैं अपने साइड से उसको रिजॉल्व करके विद इन 24, मिनिमम 24 या मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपको रिजॉल्व करके दे देते हैं, ठीक है। अब बात आती है 301 की। 301 होता है परमानेंट रिडायरेक्शन, इसे लिंक जूस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये लिंक जूस क्या होता है? सी, 301 रिडायरेक्शन जब हम लोग यूज करते हैं, हम लोग अपने पुराना जितने भी मतलब पुराने वेबसाइट का जितना भी डेटा होता है वो हम लोग क्या करते हैं अपने नए वेबसाइट में पुट कर देते हैं। जैसे कि आप लोग को बहुत कॉमन एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, यूनिनॉर का जो फर्स्ट नेम था वो टेलीनॉर था, ठीक है। टेलीनॉर ने आफ्टर 10 ईयर या जितने ईयर्स बाद क्या किया, अपने डोमेन का नेम चेंज करके यूनिनॉर में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब लेट कंसिडर टेलीनॉर
10 इयर्स 20 इयर्स का मतलब अपना ब्रांड बना के चल रहा है, उसके पास ऑडियंसेस हैं, उसके पास क्लाइंट्स हैं, उसके पास सब कुछ है। इमीडिएट आप नया डोमेन तो नहीं ले सकते, मतलब सॉरी नया वेबसाइट तो नहीं बना सकते जो कॉम्पिटिट कर दे आपकी 20 इयर्स ऑफ वेबसाइट को। तो हम लोग रीडायरेक्शन 301 का यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो साइट है, जो टेलीनॉर का जितना भी डेटा होगा वो आपका चला जाएगा यूनिनॉर पे यूजिंग 301 रीडायरेक्शन। तो जब भी कोई पर्सन टेलीनॉर सर्च करेगा वो ऑटोमेटिकली यूनिनॉर पे क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट कर जाएगा। उससे प्रॉफिट क्या होगा कि आपका जो 20 साल का डेटा है, आपकी जो ऑडियंसेस है वो ऑटोमेटिकली सिक्योर्ड रहती हैं। और आपका डेटा पूरा ट्रांसफर जब हो जाता है तो उससे हम लोग कहते हैं लिंक जूस, मतलब आप लॉस में नहीं जा रहे हो। तो इसे कहते हैं परमानेंट रीडायरेक्शन। समझ में आया क्या परमानेंट रीडायरेक्शन क्या होता है? इतने सन्नाटे में क्यों हो आप लोग? हाँ समझ में आया मैम। पक्का हर्षिता? मैम प्लीज रिपीट रिपीट। अगेन इन ठीक शॉर्टली। है, यस मैम आई। कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, 301 रिडायरेक्शन क्या होता है ना, ये परमानेंट रिडायरेक्शन है आपका, ठीक है। लेट कंसिडर प्रायोग है और स्ट्यू वैली है, ठीक। प्रायोग 10 साल से मार्केट में है, ठीक। अब प्रायोग को ऐसा लगता है कि मुझे अपने नेम को चेंज करके कुछ नया नाम रखना है, ठीक है। अब नाम तो उन्होंने डोमेन परचेज करना इज टू इजी, ठीक है। प्रायोग ने स्ट्यू वैली का नाम तुरंत परचेज कर लिया, बट ऑडियंस, हमारा डेटा, हमारी 10 साल की मेहनत वो जीरो हो जाएगी अगर आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग 301 रीडायरेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप यस। 301 रीडायरेक्शन का यूज करते हैं तो प्रायोग का पूरा डेटा आपके इसमें चला जाता है, स्ट्यू वैली में चला जाता है, ठीक है। इसका भी एक बहुत टेक्निकल प्रोसीजर होता है, लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा डेटा आपका चला जाता है। और अब जब कोई प्रायोग.com सर्च करेगा वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, आपके स्ट्यू वैली पे। तो इसे कहते हैं लिंक जूस। लिंक जूस होता है कि जब पूरा डेटा भी आपका ट्रांसफर हो जाए, पूरी ऑडियंसेस भी ट्रांसफर हो जाए, और जब भी कोई प्रायोग को सर्च कर तो वो स्ट्यू वैली पे चला जाए। अब तो स्ट्यू वैली की ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे, लेकिन हाँ हम फिर से बोल रहे हैं ये एक्सेप्शनल होता है, वंस इन अ वाइल वाली थिंग होती है। आप अगर चाहो मुझे प्रायोग वापस चाहिए, सॉरी नहीं आ सकते हो। कभी भी आपको कोई रिडायरेक्शन कर, वैसे तो कोई करवाता नहीं है, बट कहे या फिर कुछ करे तो आप हमेशा सीनियर के अंडर में ही इस प्रोसीजर को फॉलो करो, या मतलब उनके गाइडेंस में ही ये सब काम करो, क्योंकि ये बहुत रिस्की थिंग होती है, ठीक है। एक बार हम आपको ये प्रैक्टिकली बताते हैं। तो करिश्मा आप प्लगइन पे जाइए, ऐड प्लगइन पे जाइए और सर्च करिए रिडायरेक्शन। हाँ, ये जो फर्स्ट वाला है ना आपका, इसको इंस्टॉल नाउ करिए और एक्टिवेट कर दीजिए। उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, करिश्मा आप इस पे जाओ, अपने अपीयरेंस पे जाइए, एक सैंपल पेज बना, बिकॉज वो जो प्रैक्टिस कर रही है उस पे काम नहीं करेंगे, हम लोग दो सैंपल पेज बनाएंगे। नहीं नहीं, वर्डप्रेस पे ही रहिए, वर्डप्रेस पे ही रहिए, आप बिल्कुल सही थे वहां पे। हाँ, अपीयरेंस है ना प्लगइन के ऊपर, एंड कस्टमाइज पे आइए। अभी हम लोग हेडर बना रहे हैं, ठीक है, हम ये आपको हेडर में बताएंगे। अपीयरेंस एंड कस्टमाइज, कस्टमाइज आपका थीम भाई पे क्लिक हो ऑप्शन गया क्यों है। नहीं आ रहा है? नीचे है करिश्मा। स्क्रॉल करो। देखिए, नहीं नहीं, वो देखिए अपीयरेंस के नीचे थीम हाँ। लिखा है ना, अब कस्टमाइज है। हाँ, लोड हो जाने दीजिए अच्छे से। हाँ, हम लोग मेन्यूज में जाएंगे, मेन्यू मेन्यू।
नीचे है साइटेड एंड, हाँ यहाँ पे नेविगेशन और ऐड आइटम, हाँ। और पेजेस में ना 2 पेजेस बना लीजिए, कुछ भी नेम दे दीजिए। बस 2 पेजेस आपके होने चाहिए, वो सैंपल का ही हम आपको जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं। हाँ, टेस्ट 1 हो गया, और एक और आप बना लो पेज। ठीक है, ग्रेट। और पब्लिश कर दीजिए इसको। आप बाद में इसको डिलीट कर लेना, यहीं से आके ना आप रिमूव, या फिर हम आपको रिमूव भी करा देंगे। ठीक हाँ, है। पब्लिश कर दीजिए एक बार ऊपर। ठीक है, डन। आप क्या करेंगे, आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे वापस आ जाओ अपने, वो क्रॉस पे क्लिक करके। हाँ, बस 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 रुके रहेगा। और अपनी साइट को एक बार, जो वेबसाइट आपने ओपन की है ना अपनी, उसको एक बार रीलोड कर लीजिए। हाँ, क्योंकि वो वहां पे भी विजिबिलिटी शो होने लगे। टेस्ट 1 एंड लैंडिंग पेज। ठीक है, अभी समझिए यहाँ पे करिश्मा के स्क्रीन पे, मानिए टेस्ट 1 जो है ना, जब भी कोई टेस्ट 1 सर्च करे ना, वो हमारे लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई पर्सन क्या सर्च करे, टेस्ट 1, तो आप टेस्ट 1 पे क्लिक करो करिश्मा, माने टेस्ट 1 प्रायोग है, और लैंडिंग पेज जो 2 है वो स्ट्यू वैली है। ठीक, अभी हम, हाँ बस यहीं पे आप रहिएगा। ठीक, अभी आइए वर्डप्रेस पे अपने। आप चाहो तो ये जो पैनल्स तो ओपन है ना, इसको मिड वाले आप इनको भी क्लोज कर सकते हैं, इनका काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, नहीं नहीं, स्क्रॉल डाउन करिए पेज को, और सेटिंग्स में जाइए, नहीं टूल्स में जाइएगा, टूल्स में, टूल्स में, बॉटम में है, बॉटम, और बॉटम में आइए। हाँ, टूल्स ऊपर आया, टूल्स में देखिए रीडायरेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, रीडायरेक्शन, क्लिक करिए। अब स्क्रॉल डाउन करिए पेज को, और स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करिए, ब्लू कलर से, हाँ। टिक लगाइए, दोनों लिंक पे टिक लगाइएगा, जो चेक बॉक्स है ना दोनों। ये आपको बता रहा है पर्मा लिंक्स पे चेंज करनी हो, 0 आपको 404 एरर्स वाला। हाँ, आईपी, हाँ कंटिन्यू होने दीजिए अभी इसको। फिनिश सेटअप। डन हो गया, रुक जाइए एक बार, मे बी शायद कंप्लीट, प्लीज रिमेन ऑन दिस पेज अंटिल कंप्लीट, हाँ। ठीक है, कंटिन्यू पे एक बार क्लिक करिए, वहां पे कंप्लीट शायद वैसे नहीं आ रहा, हाँ। रेडी टू बिगिन। ठीक है, आ गए हम लोग अपने इस पे। अब स्क्रॉल करिए पेज को। हाँ, और एक और चीज करिएगा करिश्मा, जो ये टेस्ट 1 का यूआरएल है ना, एक जगह कहीं पे पेस्ट करके रख लीजिए इसको। जस्ट हाँ, कॉपी करके कहीं पे भी, नोट पैड पे कहीं पे भी, जस्ट अभी के लिए पेस्ट कर लीजिए। हाँ, बस 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 बस। आ जाइए अपने उस पे, वर्डप्रेस पे। अब देखिए, सोर्स यूआरएल मतलब क्या होता है, जिसका नाम हमको चेंज करना है। ठीक है, मतलब सोर्स मतलब आपका जिसका नाम हमको चेंज करके अपने टारगेट पे पुट करना है। तो टेस्ट 1 हमारा सोर्स यूआरएल है, बिकॉज टेस्ट 1 हमारा प्रायोग है। तो वो यूआरएल यहाँ पेस्ट करिए अपना, आपका ऑलरेडी कॉपीड है। ठीक, अब आता है टारगेट यूआरएल। टारगेट यूआरएल अपना क्या था, लैंडिंग पेज, जो अभी करिश्मा ने बनाया था, हम लोग उसका यूआरएल लेंगे, मतलब स्ट्यू वैली। ठीक है, इसके बाद, नहीं नहीं, अभी मत क्लिक करिएगा, इसके बाद वैसे एक छोटी सी सेटिंग देख लेंगे। वहां देखिए ऐड डायरेक्ट के पास ना एक सेटिंग्स का साइन है, वहां पे क्लिक करिए, हाँ बिल्कुल करेक्ट। 301 मूव टू परमानेंटली, करेक्ट है। अब ऐड रीडायरेक्ट पे क्लिक करिए, कि कभी कभार वो 301 नहीं रहता इसलिए। डन,
हो चुका, देखिए ऊपर आपका ऐड भी हो चुका है। टेस्ट वन पे अब जब भी आप जाओगे तो आपका लैंडिंग पेज पे आएगा। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व नहीं, अब वर्डप्रेस पे आएगा एक बार। ये यहाँ पे ये देखिए ये वाला सेक्शन, अगर मेरा मार्कर आपको दिख रहा होगा, हाँ। तो टेस्ट वन पे आप जितनी बार भी क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आप कहाँ रिडायरेक्ट हो जाओगे, लैंडिंग पेज पे। तो एक न्यू टैब पहले ओपन करिए, न्यू टैब ओपन करिए। और आपने वो यूआरएल कॉपी किया था ना टेस्ट वन वाला, उसको एक बार कॉपी करिए वापस नोटपैड से थ्रू, हाँ। और अब यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए। आपका ऑटोमेटिकली चेंज होके लैंडिंग पेज वन दिखाने लगेगा, सी। अब एक और काम आपको दिखाते हैं, टेस्ट वन वाला जो पेज है ना, इसको रिमूव कर देते हैं। वर्डप्रेस पे आइए, अपीयरेंस पे जाइए एंड कस्टमाइज पे जाइए। हाँ, मेन्यू पे जाइए, नेविगेशन पे जाइए, और टेस्ट वाला जो है ना उसको डिलीट करिए। टेस्ट वाले पे ड्रॉप डाउन एरो, हाँ, और स्क्रॉल करिए, वहां रिमूव का ऑप्शन आएगा, रिमूव। ठीक है, इसके बाद आप इसको कर देना एक बार पब्लिश, पब्लिश। अब आप जितनी बार भी, अब यहाँ टेस्ट पेज आपका रिमूव हो चुका है, अब आपका सिर्फ क्या रहा, लैंडिंग पेज आपका रहा। अब जितनी बार भी आप टेस्ट वन वाला यूआरएल क्या करोगे, पुट करोगे, इसको रीलोड कर देंगे तो वो हट जाएगा। आप अपने लैंडिंग पेज टू वाले पे आ जाओगे। तो इसे कहते हैं 301 परमानेंट रिडायरेक्शन। आपके इतने सारे कैसे आ गए? हाँ, ये इतने सारे कैसे हैं? होम, हाँ। जाइए अपने वर्डप्रेस पे, कुछ तो कहीं क्लिक तो नहीं हो गया? मेन्यूज, मेरा मेन्यू गायब एक हो गया। सेकेंड, एक अ, सेकेंड, एक सेकेंड, रुकिए आपने रुकिए रुकिए। डिलीट मेन्यू पे क्लिक किया था? डिलीट मेन्यू नहीं, रिमूव पे क्लिक किया था ना। सेकंड टाइम इन्होंने हाँ, उस मैंने पे सेकंड क्लिक टाइम किया था, किया था। डिलीट मेन्यू पे क्लिक कर दिया था। आए रे। सो दैट्स व्हाई यस व्यू ये मैम। ऑल कैसे? लोकेशन, व्यू ऑल लोकेशन पे जाइए, कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर लेते, क्या पता आपका सही हो जाए। प्राइमरी मेन्यू क्लिक करिए। हम्म। नहीं है, सेकेंडरी पे भी कुछ नहीं है, ब्लैंक हो गया आपका। क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करिए एक बार। प्राइमरी हो गया, एक सेकेंड रुकिएगा, ये आपका, आपको विजिट्स में जाना पड़ेगा। इसको क्लोज करिए और अपीयरेंस के अंदर विजिट्स में जाइएगा। अपीयरेंस एंड विजिट्स, रुक जाइएगा, एक सेकंड रुकिएगा। करिश्मा, विजिट्स के नीचे देखिए मेन्यूज भी लिखा हुआ है, आप वहां पे क्लिक करना, क्योंकि विजिट्स में तो आपके पोस्ट एंड उससे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, अपीयरेंस वाले साइड में नीचे देखिए मेन्यू है, जस्ट स्क्रॉल करिए, मेन्यू, हाँ यहाँ क्लिक करिए। हो रहा है, हो रहा है, लोड हो रहा है। हाँ, अब स्क्रॉल करिए थोड़ा सा और। ठीक है ठीक है ठीक ये है। सब डिलीट। प्राइमरी, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइमरी मेन्यू लिखा हुआ है, हाँ क्लिक करिए। हम्म। वहां पे अपने मेन्यू का नेम डाल दीजिए एक बार, ऊपर मेन्यू नेम है ना, एक नेम पुट करिए वहां पे, मेन्यू नेम। कुछ भी अभी पुट कर दीजिए, हाँ नेविगेशन या फिर कुछ भी अभी आप पुट करो।
और इस पे भी क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ऐड अ न्यू टॉप लेवल पेजेस, हाँ, और क्रिएट पे क्लिक करिए। स्क्रॉल डाउन करिए अभी। नहीं, आपके सारे के सारे सही में पूरे डिलीट हो गए, आपको फिर से ये बनाने पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि बताए, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, ये आपके सारे ना मतलब मतलब क्लिकेबल हो जाते हैं ये वाले आपके, लेकिन ये सारे आपको एक्सेस ही नहीं दे रहा इस पे। ओके, पर अगर ऐसे डिलीट हो जाते हैं तो फिर ये वापस बनाने पड़ते हैं पेजेस? हाँ, ये आपको बना, क्योंकि डिलीट ही आपका पूरा अपने पेजेस पे एक बार जाइए, वहां पे पेजेस ऊपर वाला ऑप्शन जो है आपका, पेजेस एंड ऑल पेजेस, एंड ऑल पेजेस। हाँ, स्क्रॉल करिए, एक सेकेंड। जैसे अबाउट है आपका, एकोमोडेशन, और ये अ, एक सेकेंड रुकिएगा ना, आप इस पे जाओ। लैंडिंग पेज 2 है ना मैम इसमें, ये इसको रहा। इजीली हम लोग कर सकते हैं ना। क्या 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 क्या? बोले आप पेरेंट्स में जाके एक न्यू मेनू क्रिएट करके हम हेडर में वहाँ पे जो हाँ न्यू हाँ, मेनू नहीं का वो नाम तो डालेंगे उनका वहाँ हो पे। गया, नहीं नहीं, वो तो उन्होंने नेविगेशन के नाम से अपीयरेंस में अपना वो कर दिया है, लेकिन ट्राई करे कि उनका वो चीज थोड़ा सा बच जाए, वो वाली चीज है। वो इस तो पे उन्होंने, भी शो हो रहा है मैम, लैंडिंग पेज पेज 2 नहीं लैंडिंग हेडिंग। पेज 2 तो शो हो रहा है, बट एक सेकेंड, जैसे क्लिक करिएगा आप इस पे, जैसे एक बार लैंडिंग पेज पे ट्राई मारते हैं, लैंडिंग पेज पे जाए, नीचे एडिट का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, नहीं इस पे नहीं, अपने उस पे वर्डप्रेस वाले पे। हाँ, लैंडिंग पेज के नीचे देखिए एडिट का एक ऑप्शन मिलेगा, हाँ क्लिक करिए। ठीक है, रुकिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में फीचर्ड इमेज है, स्टेटस ये है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, सॉरी मूव राइट टू हैंड साइड। ट्रैश। नहीं, ट्रैश में नहीं ले जाना है, हम उसमें उनके ओ उसमें ऐड सॉरी करना सॉरी। चाहते हैं, या हाँ। या सॉरी। कोई बात नहीं। एसईओ नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, तो फीचर्ड इमेज नहीं, इमेज पे ब्लॉक पे जाइए एक बार, ऊपर देखिए पेज के साइड पे ब्लॉक है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, नहीं नहीं वहां नहीं, एक तो लेफ्ट राइट में हम कंफ्यूज हो चुके हैं, और स्क्रॉल करिए, देखिए पेज के नीचे ब्लॉक है, यहाँ पे जस्ट कर्सर के नीचे ब्लॉक लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे? लैंडिंग पेज 2 के ऊपर। ब्लॉक। हाँ, नहीं, ब्लॉक। हाँ करिश्मा, आपको बनाना पड़ेगा वो वाला, क्योंकि आपने नेविगेशन के नाम से बना लिया है ना, तो हाँ, आपको वही सेम प्रोसीजर है, अपीयरेंस के अंदर जाकर ही आपको मेन्यूज में करना है, नेविगेशन आपने ठीक है। फोल्डर बना लिया है, बट ये वापस करना पड़ेगा। ओके। और ये जो इतने सारे आ रहे थे, अच्छा हेडर डिलीट ही हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बना दूंगी वो उसमें। गायब ही हो गया आपका पूरा, हम्म। आपका एक्स्ट्रा मेहनत हो गया। हम्म। हम भी नहीं, ध्यान नहीं देते, आपने डिलीट ऑल पे, हमको सिर्फ रिमूव पे ही आपका दिखाई दिया था कि आपने सिर्फ रिमूव पे क्लिक किया है। चलिए हम्म। कोई नहीं, हो सकता है, हाँ, मैं एक लेकिन पेज बना के उस पर ट्राई कर दूंगी, बाकी तो वो हाँ समझ में आ गया है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं, ये तीन पहले आप लोग प्रैक्टिस करना, और कुछ डाउट होता है तो आप लोग एक बार पूछ लेना, ठीक है। बाकी समझ में ओके तो है ना बेसिक आप लोगों को, कि साइट मैप, रिडायरेक्शन, और क्या बताए थे, रोबोट डॉट टीएक्सटी मतलब क्या होता है, मतलब डेफिनेशन। प्रैक्टिकल तो चलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेशन तो आपको बेसिक समझो, और मैंने आपको ना व्हाट्सएप पे, अगर आपको याद होगा तो मैंने वो भी आप लोग को शेयर किया है, एक मैप टाइप का, एक माइंड मैप टाइप का, तो उसमें भी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। आप लोग के पास है ना पूरा एससीओ का माइंड मैप का वो चार्ट जो हम आपको प्रिपेयर करके दिए हैं? यस मैम। यस मैम। पक्का ना? यस ऐसा मैम। कोई है, अगर नहीं है तो ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिएगा, तो हम वापस से रीशेयर भी कर देंगे, लेकिन प्लीज देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? ओके मैम। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
चलिए फिर, हाँ थैंक यू। विशाल ओके विशाल मैम। विशाल बचे थे। विशाल आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ओके मैम। रेस्ट अगर आपको लीव करना है तो कर सकते, क्लास ओवर हो चुकी है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर बाय। एवरीवन। हाँ विशाल, आप क्या कह रहे थे? Ma'am, this is my XML sitemap, and ओके। I think this is the last update I do. Uh, ये मेरा लास्ट अपडेट साइट मैप है, इमेज स्पॉट इंडिया डॉट कॉम पोस्ट 2025-8/01, हम्म। and after that this is my, I think this is my old, am I right? Yes, Other rest, the bottoms are your old site map. uh, now I need to delete this XML sitemap सो list. ओके, सो आपने अपलोड कहाँ किया था अपना साइट मैप? या आप उस वाले पाथ पे जाइए एक बार। साइट मैप आपने अपलोड किया होगा ना कहीं पे विशाल? हम्म। या मैम, आपने अपलोड किया था इस मैंने अपलोड किया था साइट मैप। जी 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 मैम, मेरा ये साइट मैप आपने अपलोड किया था। मैं भी साइट में एक्सएमएल साइट मैप एक्सएमएल जनरेटर में साइट मैप एक्सएमएल जनरेटर। यहाँ से तो आप साइट मैप विशाल, यू कैन ओनली डाउनलोड दी योर साइट मैप फाइल। ओ आप या यहाँ से, हाँ ये तो आप